हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने वीलुकअप फार्मूला को काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। जैसे वीलुकअप के साथ हम किन किन फार्मूलों का यूज़ कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन के अंदर हम वीलुकअप फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब प्रैक्टिकल हमने करके देख लिया। बट आज की इस वीडियो के अंदर वीलुकअप के साथ हम मैक्स और मिनी फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब मैक्स और मिनी फार्मूले का यूज बेसिकली इसलिए होता है कि मैक्स होता है कि हमारे पास जो भी डेटा पड़ा है उसमें से सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, तो वो मैक्स बता देगा। तो मिनी क्या करेगा, सबसे कम वाला नंबर बताएगा। अब हम वीलुकअप के साथ अगर मिनी और मैक्स का यूज करते हैं, इसका मतलब ये होगा तो मेरे पास एक काफी बड़ा डेटा पड़ा है और उस पूरे डेटा के अंदर मतलब उस डेटा में से हमसे पूछा जाए कि भैया उस डेटा के अंदर टॉपर कौन है और जिसके सबसे कम नंबर है वो हमें चाहिए। देखिए, अगर हमने बेसिकली अपने उसको निकालने लगेंगे तो उसके लिए हमें रैंक फार्मूला चाहिए होगा। बट फिर भी अगर वो डेटा डायनेमिक नहीं होगा, क्योंकि और कोई भी बाद में टॉपर हो सकता है। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे एक शीट पड़ी है। अब शीट के अंदर यहाँ पे कुछ एम्प्लॉई है और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर दिया, फिलहाल तो वो उस ईयर के अंदर वो टॉपर आया हुआ है, देन नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई और भी टॉपर आ सकता है, तो वो डेटा डायनेमिक नहीं बनेगा। बट वीलुकअप के अंदर वो डेटा हमेशा डायनेमिक रहेगा। अब कैसे रहेगा, तो कैसे यूज करना है वीलुकअप के साथ मिनी और मैक्स फार्मूले का यूज, अभी हम देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक शीट पड़ी है और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं। तो बट मैं चाहता हूँ कि भैया जो टॉपर है ना वो यहाँ पे एक साइड में आना चाहिए, क्योंकि डेटा लंबा भी हो सकता है और भी आगे जाके एम्प्लॉय ऐड हो सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि वो जो टॉपर है ना वो हमेशा यहाँ पे मेरे को साइड में रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इन्होंने प्रोडक्ट सेल किए ना, तो उसका सबसे पहले हमें टोटल साइड में रखना होगा। तो चलिए जी, हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। तो देखिए, अभी हमें इनका ना टोटल निकालना है। अगर देखिए, हम अगर सीधा वीलुकअप फार्मूले का यूज करेंगे ना, तो क्या होगा कि टोटल के बेस पे उसका नाम आएगा। बट वीलुकअप क्या करता है, वो स्टार्टिंग से यहाँ पे हम टेबल स्टार्ट करेंगे ना, डेटा वहीं से उठाएगा। चलिए जी, पहले हम बिल्कुल एक सिंपल वीलुकअप फार्मूले का यूज करते हैं, देन उनके बाद हम फिर थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, मैं एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं। मैं कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा और कंट्रोल के साथ मैं प्लस दबाऊंगा, तो मेरे पास एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनका टोटल लगा लेता हूँ मैं इनका, ठीक है। हालांकि हम आगे एक प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके हम क्या करेंगे, राइट साइड टोटल लेंगे, बट एक बार हम लेफ्ट साइड इसका टोटल ले रहे हैं। तो टोटल के लिए क्या करना होगा, अल्ट के साथ मैं इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक का है मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास टोटल आ गया। अब मैं पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करके इस पे बॉर्डर लगा लेता हूँ। ये वाली मेरे को फॉर्मेटिंग चाहिए। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर देखना है कि भैया टॉपर कौन है इनमें से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वीलुकअप के साथ मैक्स फार्मूले का यूज करना है। तो पहले हम देखते हैं मैक्स फार्मूला इज इक्वल टू मैक्स। अब मैक्स किन में से निकालना है, मेरे को इसमें से निकालना है। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके इंटर कर देता हूं। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 933 है, जो कि कालू राम की है। देन मैं यहाँ पे बात करता हूँ मिनी की। तो मिनी क्या करेगा, सबसे कम वाला बताएगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सबसे कम। तो सबसे कम 358 है यहाँ पे, ठीक है। वही है कि डाटा ये डायनेमिक रहेगा। नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई और भी टॉपर हो सकता है या फिर और कोई भी हो सकता है जिन्होंने प्रोडक्ट को कम सेल किए हो। चलिए जी, मैं यहाँ पे वापस एक मैक्स फार्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला लगाता हूँ मैं लगाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू वीलुकअप वैल्यू में ये वाला सेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है जी, कोमा टेबल एरे। किस टेबल में से डेटा उठाना है, मेरे को ये टेबल ही है, क्योंकि आगे वाले की मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैं यही टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मेरे को क्या चाहिए, उनका नाम चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2,0 और इंटर कर देता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास टॉपर है ना, उस टॉपर की यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, हम क्या करते हैं, कोई और स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी मैं 100 कर देता हूँ। तो आप ठीक है, इसका 917 है। और हम क्या करते हैं, इनका टोटल यहाँ पे भी कर लेते हैं, ओके। तो देखिए टॉपर कौन है यहाँ पे, अभी फिलहाल यहाँ पे सोहन टॉपर है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम नंबर वाला, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिनी फार्मूला लगाना है यहाँ, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू पहले मैं क्या करता हूँ, मिनी लगा लेता हूँ, मिनी लगाया और मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू वीलुकअप वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे मिनी का फार्मूला लगाया था, वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा टेबल एरे। तो हमारे पास ये टेबल हो जाएगा, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर तो 2 ही आएगा, क्योंकि एक नंबर पे तो टोटल है,
2 नंबर पे नेम है तो अपने को नेम चाहिए, कोमा 0 और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। सबसे कम कितने किसके है, रवि के। ठीक है जी, यहाँ पे सपोज करो रवि की मैं 70 कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी रवि कम है, चलिए जी हम यहाँ पर भी 80 कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे कम अब कौन है, मोहन का डेटा है हमारे पास। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैक्स फार्मूला लगाया, अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ तो हमारा वी लुक का फार्मूला भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको कैसे करना है अपने को। ठीक है जी, वापस देखते हैं। चलिए जी, हमें क्या करना है, यहाँ पे तो मैक्स निकालना है और यहाँ पे अपने को मिनी निकालना है। चलिए मैं मिनी लिख लेता हूँ। तो अब देखिए कैसे फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद अपने को क्या करना है, मैक्स फार्मूला लगाना है। ठीक है जी, हमने मैक्स टाइप कर लिया और यहाँ पे इसके अंदर मेरे को मैक्स देखना है और मैं इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, कोमा टेबल एरे, किस टेबल में से डेटा है मेरा, इस टेबल में है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना आएगा 2,0 और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए जो हमारे पास टॉपर है वो कौन है, कालूराम है। इसी तरीके से अपने को मिनी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, मिनी फार्मूला दे देंगे। हमने मिनी फार्मूला लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा नहीं, ब्रैकेट को बंद करना है क्योंकि मिनी फार्मूला हमारा इतना ही है। कोमा टेबल एरे, कौन सा टेबल है, तो हमारे पास ये टेबल है। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे 2 आएगा, कोमा 0 और मैं इंटर कर देता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे कम वाला मोहन आ जाएगा। चलिए जी, हम क्या करते हैं, रवि को नंबर थोड़े कम दे देते हैं। अभी यहाँ पे सोहन है ना, मैं इसको 20 नंबर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 20 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर भी मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके नंबर कम कर दिए तो हमारे पास मिनी के अंदर सोहन आ जाएगा। बट यहाँ तक तो मेरा डेटा ठीक था, मेरे को टोटल आगे लिखना, मतलब मेरे को इसका निकालने के लिए टोटल मेरे को आगे लिखना पड़ा है। चलिए जी, मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ पे और शीट ले लेता हूँ। मैं सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मूव एंड कॉपी पे जाऊँगा, मूव टू एंड और क्रिएट कॉपी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे हमारे पास ये कॉपी बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ। ओके, और हम इसको भी हटा लेते हैं। अब हमें वही करना है कि यहाँ पे हमारे पास ना टॉपर स्टूडेंट निकालना है कौन सा है। बट क्या है कि यहाँ पे इस बार टोटल क्या है कि पीछे की साइड दिया हुआ है। चलिए मैं इनका टोटल भी निकाल लेता हूँ। ओके, हमने इसका टोटल भी निकाल लिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके सभी का डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। बट थोड़ा सा इसके अंदर अलग क्या है, इसके अंदर अलग ये है कि हमारे पास जो टोटल है ना फिलहाल अब पीछे की साइड में। ठीक है जी, चलिए जी, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने को मैक्स निकालना है। चलिए जी, हम मैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी लुकअप सीधा काम नहीं करेगा, तो वी लुकअप के साथ अपने को मैक्स फार्मूला भी लगाना है, देन इसके साथ साथ चूज फार्मूला भी अपने को लगाना है। अब चूज फार्मूला का यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वैसे तो हमने जो इससे पहले वीडियो अपलोड की हुई है उसके अंदर मैंने चूज फार्मूला को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट वो वीडियोज आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियोज भी देख लीजिए। चलिए जी, मैं इसके अंदर भी थोड़ा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि चूज फार्मूला का यूज हम किस लिए करते हैं। अब चूज फार्मूला क्या करता है कि देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे तो जनवरी आ रहा है, दूसरे पे फरवरी और तीसरे पे मार्च आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि डायनेमिक डेटा ऐसा बनना चाहिए कि पहले भाई फरवरी आ जाए, फिर मार्च आ जाए, फिर जनवरी आ जाए। ठीक है, मतलब ये तो डेटा वैसे रहेगा, बट वी लुकअप के लिए हम चाहते हैं कि डेटा आगे पीछे होना चाहिए, तो उसके लिए हम चूज फार्मूले का यूज करते हैं। कैसे करना है, सब पहले हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। इज इक्वल टू चूज फार्मूला लगा लिया और यहाँ से अपने को बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ठीक है, कितनी वैल्यू चाहिए मेरे को, 3 चाहिए, जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ चाहिए, 1,2,3। ठीक है जी, अब मैं बड़ा ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा। अब वैल्यू फर्स्ट, पहले नंबर पे किसको रखना है जी, हमने पहले नंबर पे तो रखना है जनवरी को, कोमा। वैल्यू 2 के अंदर कौन सी रखना है, सेकंड नंबर पे मार्च रखना है, और तीसरे नंबर पे मेरे को क्या करना है, जनवरी को रखना है। ब्रैकेट को बंद करना है तो कर दो, नहीं तो आप इंटर कर दीजिए। तो आप देखिए इसने पहले नंबर पे तो हमारे पास फरवरी कर दिया, दूसरे पे मार्च और तीसरे पे इन्होंने जनवरी किया हुआ है। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, वी लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। अब कैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप लगा देता हूँ। वी लुकअप वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, मैक्स फार्मूला लगाना है। ठीक है जी, मैक्स लगा दिया। और मैक्स किस में से निकालना है जी, हमें इनमें से मैक्स निकालना है, कोमा। अब मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और कोमा। अब आ रहा है टेबल एरे, हमें टेबल को सिलेक्ट करना है। बट टेबल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि देखिए नाम तो आगे हैं और टोटल हमारे पास पीछे है,
तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चूज फार्मूला लगाना है। अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ चूज फार्मूला, बड़े ब्रैकेट को मैं स्टार्ट करूंगा। वैल्यू हमें 2 चाहिए तो टोटल चाहिए, और हमें एक नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1,2 बड़े ब्रैकेट को मैं बंद कर दे कोमा। अब बोला है कि भाई पहली वैल्यू कौन सी है जी, मेरे पास पहली वैल्यू ये टोटल वाली है। वैल्यू टू के अंदर हमें इस नेम की लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ कोमा। अब यहाँ से हमारा वैल्यू का फार्मूला स्टार्ट हो रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे तो टोटल है, दूसरे नंबर पे नेम है। तो मैं यहाँ पे 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए हमने इंटर किया। तो आप देखिए जिसके मैक्स है वो तो कालूराम है। चलिए जी हम क्या करते हैं, मिनी का भी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम मैक्स टाइप कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हमें मिनी निकालना है। चलिए जी मिनी का हम वापिस से करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप फार्मूला लगा लिया। अब अपने को क्या करना है, मिनी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनी फार्मूला लगाएंगे। जिस वैल्यू के अंदर हमको मिनी देखना है उस पहले मैं उस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। हमने इसके अंदर मिनी का देखना है, कोमा, ब्रैकेट बंद कर दिया, कोमा, टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें चूज फार्मूले का यूज करना है। हमने चूज फार्मूला लगा लिया। अब हमें क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1,2 ही क्यों है, क्योंकि हमको 2 ही वैल्यू चाहिए, तो टोटल चाहिए, एक हमें नेम चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा लगा देता हूँ। अब आ रहा है वैल्यू फर्स्ट। अब पहली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये पहली वैल्यू हमारे पास टोटल है, कोमा। वैल्यू 2 दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू हमारे पास है ये नेम है, कोमा। ठीक है, अच्छा 2 ही चाहिए हमें। तो अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास कितने हैं, 2 ही लगाना होगा, क्योंकि एक पे तो टोटल है, दूसरे पे नेम है। तो मैं यहाँ पे 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने इंटर कर दिया। तो सबसे कम किसके है, सोहन के है सबसे कम। चलिए जी, हाँ जी ठीक है जी, सोहन के है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे कम और किसी की भी देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है जी, इन तीनों के अंदर ही हम 10-10 कर लेते हैं। हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं इन तीनों के अंदर ही 10-10 कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे कम किसके हैं, रवि के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी लुकअप के साथ मैक्स और मिनी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास तो क्या है कि मैक्स क्या करेगा, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू बताएगा, और मिनी क्या करेगा, सबसे कम वाली वैल्यू बताएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसा टास्क भी हो सकता है कि अपने को ये वैल्यू हमें बार बार चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बड़ा डेटा है ना, तो हमसे ये भी पूछा कि भैया पहले नंबर वाला बताओ, दूसरे वाला बताओ, तीसरे वाला बताओ, या 4th नंबर बताओ। अब जैसे कि सपोज करो 100 स्टूडेंट की लिस्ट है, अब हमें पूछ लिया जाएगा 30 नंबर पे कौन है, उसकी डिटेल निकालनी है हमें। तो क्या करेगा, मैक्स या मिनी वहीं पे काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें लार्ज फार्मूला लगाना होगा। ठीक है जी, अब लार्ज फार्मूले का यूज कैसे करना है वो भी हम, चलिए जी क्या करते हैं कि नई शीट बना लेते हैं, और नई शीट के अंदर ही उसका हम एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, मूव एंड कॉपी पे जाऊंगा, मूव टू एंड पे जाके क्रिएट कॉपी और ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरे पास शीट 2 हो जाएगी। चलिए जी मैं यहाँ पे नाम चेंज करके शीट 2 कर देता हूँ, और ये इसका नाम मैं शीट 3 कर देता हूँ। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर लीजिए और इसके अंदर आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब इनको हटा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने मिनी और मैक्स का फार्मूले का यूज कर लिया। टास्क हमारे पास वो ये कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, या फिर 4th नंबर पे कौन है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज फार्मूले का यूज करते हैं। अब लार्ज फार्मूले का यूज क्यों करते हैं, पहले मैं लार्ज फार्मूला करवा देता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि लार्ज फार्मूले का यूज हम क्यों करते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3-4 नंबर ले लेता हूँ। एक मैं कर दिया 10, एक 20, एक 50 कर दिया, और एक मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने नंबर ले लिए कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू लार्ज फार्मूला लगा लेता हूँ। एरे के अंदर क्या होगा, मेरे को उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मेरे नंबर पड़े हैं, कोमा के। अब ये बोलता है कि कितने नंबर का डेटा चाहिए, मतलब तो 1 लगाऊंगा तो क्या होगा, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है ना, जो सबसे ज्यादा नंबर है वो आ जाएगा। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो दूसरा सबसे ज्यादा कौन है वो आ जाएगा। चलिए मैं 1 लगाने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 50 है। चलिए जी मैं F2 से फार्मूले को एडिट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2, और मैं जैसे ही 2 लगाऊंगा तो दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 20 है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी हम देखना है कि तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है। 3 लगा देता हूँ मैं और इंटर कर देता हूँ। तीसरे नंबर पे कौन है, 15 है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी हमने ये नंबर ले लिया। अब हमें देखना है कि पहले नंबर पे कौन सी है, तो मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, तो पहले नंबर वाली वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखना है कि दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो मैं यहाँ पे
2 लिख देता हूं तो दूसरे नंबर वाली आ जाएगी। ठीक है जी। अब जिस तरीके से हमारे पास लार्ज फार्मूला है उसी तरीके से हमारे पास एक स्मॉल फार्मूला भी है। अब स्मॉल क्या करेगा, वो सबसे कम वाली वैल्यू बताएगा। जैसे कि मैं 1 लिखूंगा तो सबसे कम वाली नंबर बता देगा, अगर मैं 2 लिखूंगा तो सबसे कम नंबर है जिनका उनसे बड़ा वाला नंबर बता देगा। अब कैसे करना है, चलिए हम उसका यूज भी करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू स्मॉल एरे, एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कोमा 1 और मैं इंटर कर देता हूं। तो सबसे कम नंबर कौन सा हमारे पास, 10 है। ठीक है जी। चलिए मैं 1 की जगह पे यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। 2 लिखूंगा तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 40 आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारे पास 10 है, उससे बड़ी हमारे पास 40 है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो हमारे पास ये 40 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका यूज भी हम कैसे करेंगे टॉपर निकालने के लिए VLOOKUP के साथ, वो अब हम देख लेते हैं। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा VLOOKUP वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लार्ज फार्मूला लगाएंगे। हमने लार्ज लगा लिया एरे, तो हमारे पास ये एरे है। ठीक है जी, कोमा 1 नंबर चाहिए अपने को, टॉपर चाहिए फिलहाल, तो मैं 1 लिख देता हूं और मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, कोमा टेबल। तो टेबल एरे के लिए हमें चूज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टोटल है ना वो पीछे के साइड में है। अगर वो आगे होता तो हमारा काम चल जाना था, बट वो क्या है कि पीछे की साइड है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चूज फार्मूला भी लगाना होगा। चलिए जी, हमने चूज फार्मूला भी लगा लिया और यहाँ पे इंडेक्स नंबर। चलिए जी, हम क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करना हमने कर लिया जी। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, कोमा 2 और मैं बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, कोमा पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू है जी, पहले नंबर पे तो हमारी ये वाली वैल्यू है, कोमा वैल्यू दूसरी कौन सी आ जाएगी, ये नेम वाली लिस्ट है ना, ये आ जाएगी। ठीक है जी। अब मैं ब्रैकेट को बंद कर लेता हूं, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे कितना लगाना है, 2, कोमा 0 और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, हमने इंटर किया तो हमारे पास ये 1 नंबर जो टॉपर स्टूडेंट है वो आ जाएगा। चलिए जी, ठीक है जी। अब हमें जाना है कि 2 नंबर स्टूडेंट कौन है टॉपर, तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो F2 दबाऊंगा, फिर यहाँ पे 1 की जगह पे मेरे को ऐसे 2 लिखना होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे करना पड़ेगा मेरे को। तो अब मेरे को वही बार बार भी पूछा जा सकता है कि भैया पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये सेल है ना, तो यहाँ पे इसका चलिए मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए जी, हमने इस पे बॉर्डर लगा लेते हैं। अब मैं लिखूंगा कि यहाँ पे 1, तो 1 नंबर स्टूडेंट आना चाहिए। अगर मैं लिखूंगा 2, तो 2 नंबर स्टूडेंट आना चाहिए। अगर मैं करूँगा 3, तो मेरे पास 3 नंबर स्टूडेंट आना चाहिए। अब ये कैसे होगा, चलिए जी, मैं यहाँ पे मैंने VLOOKUP को फार्मूला लगाया था ना, मैं उस पर F2 दबाऊंगा और यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ ना, इसको मैं हटा के ये वाला मैं सेल एड्रेस दे देता हूँ इस पर। ठीक है जी। चलिए हम ऐसे नहीं करते, इसको तो मैं ऐसे का ऐसे रख लेता हूँ। चलिए मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। चलिए जी, मैं इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके पहले नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको जब ये प्रैक्टिस की फाइल मिलेगी ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाएं। चलिए जी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ। वो पहले वाला सिंपल फार्मूला भी आपके पास पड़ा है, देन यहाँ पे जी हमने एक अलग फार्मूला भी लगा लिया, ये भी आपके पास पड़ा है। ठीक है जी। चलिए अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मैं इसको हटा के ये मैं सेल एड्रेस दे देता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है जी, फिलहाल तो यहाँ पे नम आ गया। ओके, यहाँ पे मैं 1 दबाता हूँ, तो आप देखिए 1 नंबर पे कौन है, कालू राम है। और 2 नंबर पे मैं करूँगा तो दूसरे नंबर पे कौन है, सोनू है। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पे कौन है, राजू राम है। अगर मैं देखता हूँ कि भाई 10वें नंबर पे कौन है, तो 10वें नंबर पे तो कोई है ही नहीं। चलिए जी, मैं 12 टाइप करता हूँ, आंसर आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर पे कोई है ही नहीं, स्टूडेंट ही हमारे पास इतने नहीं है। फिलहाल हमारे पास स्टूडेंट 8 ही है। चलिए जी, मैं 8वें नंबर पे देखता हूँ कौन है, तो 8वें नंबर पे रवि आ रहा है। ठीक है जी। बट यहाँ पे मैं 10 टाइप करता हूँ ना, तो यहाँ पे नम आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं 10 टाइप करूँ ना, तो नम नहीं आना चाहिए, वहीं पे आना चाहिए डाटा एपरेप। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ एरर फार्मूले का यूज करना होगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे 1 ही लगा लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो आंसर के अंदर हमें क्या चाहिए, डाटा एपरेप चाहिए। चलिए जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला सेल एड्रेस नहीं देंगे हम, और इसकी जगह हम ये सेल एड्रेस देंगे। ठीक है जी, हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। चलिए जी, हम यहाँ पे भी एक यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग पे इफ एरर फार्मूला लगाना है। तो हम लगाएंगे इफ एरर, लगा दिया, और बिल्कुल लास्ट में जाना है
कोमा लगाना है। अब यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा, अगर हम चाहते हैं ब्लैंक रहना चाहिए तो मैं 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और ब्रैकेट को मैं बंद करके इंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 10 टाइप करूँगा तो मेरे पास आंसर नहीं है क्योंकि वो ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं कि भैया वो एरर आनी चाहिए, डाटा ऐप रैप, तो कुछ ऐसे आंसर हमारे पास आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को एडिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ पे जूम कर लिया। अब यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूँ डाटा ऐप रैपथ। यहाँ पे हमने डाटा ऐप रैपथ टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे डेटा ऐप रैपथ आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। अब हम टाइप करते हैं यहाँ पे 10, तो 10 पे ऐप रैपथ है। अगर मैं करता हूँ 1 तो 1 के अंदर हमारे पास कौन आ जाएगा, कालूराम। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 टाइप करूँ तो दूसरे के लिए हमारे पास सोनू है। 3 करना चाहता हूँ तो तीसरे नंबर पे कौन है, राजूराम है। और अगर मैं वही है कि यहाँ पे 50 टाइप कर देता हूँ तो डेटा ऐप रैपथ आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी हमारे पास एक टास्क हो सकता है। अब हमारे पास एक अलग टास्क ये भी बन सकता है कि भैया 3 स्टूडेंट आने चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब यहाँ पे तो हमने एक ही निकाला हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आने चाहिए। या फिर हजारों के अंदर लिस्ट है तो हमारे पास क्या है कि टॉप 10 स्टूडेंट का या टॉप 10 सेलर का ही हमें डेटा चाहिए साइड के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे तो मैं तो क्या करूँ, एक तो क्या है कि यहाँ पे बस 1 2 3 टाइप कर लेता हूँ, एक तो ये है। दूसरा अगर हम चाहते हैं कि इसको ड्रैग करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रो फार्मूले का यूज भी करना होगा। तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्पेशल उसी पे भी वीडियो होनी चाहिए तो हम उसी पे भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।